आप लोग आ गए मेरे चैनल पे वापस से एक नए उम्मीद और जोश के साथ। और आप लोग हम जानते हैं क्यों आए हैं आप लोग ये वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर पाते हैं, हर जगह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनको ऐसी कौन कौन सी नहीं है गलतियां करनी जो आप लोगों ने पिछले सेशन में किया। आप लोग का बोर्ड से स्टार्ट हो गया, क्लास 10th में चल गए, 9th में चल गए, 8th में चल गए, 7th में चल गए या फिर 12th में चल गए। ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका क्या होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो भी मन लगने लग जाएगा। ये जो कुछ पॉइंट्स है मैं इसको इतने स्ट्रिक्टली और इतने मजेदार तरीके से बताऊंगा कि आपको पढ़ने में मन लगने लगेगा। और ऐसे बस रूल को आप फॉलो कर लीजिए, सिर्फ बोलने से नहीं होता। अब आप लोग वीडियो क्लिक किए तो इसको देखिएगा भी, समझिएगा भी और इसको प्रॉपरली फॉलो भी कीजिएगा। उसके बाद आप लोग बोलिएगा कि नहीं अक्षत भैया आपने क्या समझा दिया, इससे मेरा क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है और बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से क्या हो रहा है, मेरा पढ़ाई जारी है। तो बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो क्या कर सकते हैं, उसके पिछले सेशन में बहुत कम मार्क्स आए हैं, मैं जानता हूं बहुत कम मार्क्स आए हैं, जो कुछ भी पढ़े नहीं है, जो कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार उनका डिस्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, इधर चल जा रहा है उधर चल जा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो फिक्र मत करो, तुम लोग अक्षत भैया के वीडियो पे चैनल पे आए हो तो यहां से कुछ ना कुछ आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी। मैं आप लोग को ऐसा ऐसा बात बताऊंगा, ऐसा ऐसा पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे आपके लाइफ में क्या होगा, जो आपका अभी प्रेजेंट में लाइफ चल रहा है, जो आपका प्रेजेंट में आप लोग जो पढ़ाई अभी कर रहे हो, वो पढ़ाई से आपको 50 गुना ज्यादा इंप्रूवमेंट और बूस्टर मिलेगा, जिससे आपका क्या होगा, पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और आप लोग खुद देखना बदलाव 1 महीने में दिखेगा आपको। कितने महीने में? 1 महीने में आपको बदलाव दिखेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से पॉइंट है जिसको फॉलो करने से आप लोग का क्या होगा, पढ़ाई सुपर एकदम ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका पढ़ाई करने जब भी आप लोग बैठते हैं तो बहुत सारा ऐसा चीजें जो आपके माइंड में क्या होता है, इधर उधर इधर घूमते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भाई पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी पढ़ने का कोशिश करते हैं, नहीं करते कोशिश तो आप लोग इस वीडियो पे कभी नहीं आते। अगर कोशिश करते हैं तो ध्यान से समझिए, जो भी मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा ध्यान से और उसको स्ट्रिक्टली अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। चाहे आपके रूल्स कुछ भी हो, आप लोग इसको अपने लाइफ में उतारिए और उसके बाद देखिए आपका लाइफ क्या होता है, आपका पढ़ाई क्या होता है, ऐसा स्ट्रांग बनेगा जिससे आप लोग को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आपको 2025-26 में क्या गलतियां नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा इसका, और क्या क्या करना है ये भी आपको मैं बताते चलूंगा। सबसे पहले आता है आपका प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आता है? प्रोक्रास्टिनेशन। ये क्या होता है भाई? प्रोक्रास्टिनेशन, टालना। किसी भी काम को आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा टालते हो। भैया आज नहीं करेंगे, आज ये लिखना हो कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वैसा काम आपको नहीं करना है। वैसा काम करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका नुकसान होगा। और लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम का आएगा तो आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े होगे और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे सारा चीज डेड हो जाएगा। आप लोग का माइंड काम नहीं करेगा और आप लोग कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे। और जो अपने आप को समझते ना, भाई मैं 2 रात में खत्म कर लूंगा, 5 रात में खत्म कर लूंगा पूरा का पूरा सिलेबस, तो भैया ये उनके लिए वीडियो नहीं है। जो 90%, 99%, 100% लाने की तैयारी में है बोर्ड्स में, उनके लिए ये वीडियो है। जो शुरू से चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं, उसके लिए ये वीडियो है। तो ध्यान से समझो, सबसे पहला चीज जो है आपको अपने ऊपर ध्यान देना, वो किसी भी काम को आपको टालना नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोग काम टालते हो तो क्या करता है, टलते चला जाता है। उसके बाद फिर आप उस काम को करते ही नहीं हो, उस काम को फिर आप छूते ही नहीं हो। मान लो जैसे आज तुम पढ़े 10 घंटा, ठीक है, 10 घंटा पढ़ने के बाद उसके बाद आप लोगों को लगा कि जैसे लिखना है 2 पेज, आप लोग उसको लिखने के लिए बोले नहीं मैं शाम में कर लूंगा। शाम में जैसे बैठे करने के लिए, भैया आज 10 घंटा तो पढ़ा ही हूँ, शाम में अब इसको लिख के मैं क्या करूंगा, आज तो 10 घंटा मैं पढ़ा ही हूँ। आप उस काम को टाल दिए, फिर अगले दिन आया, आप लोग उस काम को क्या बोलते हैं, मैंने कल पढ़ा था 10 घंटा, अब मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ सकता हूँ, अभी इसको लिखने का मेरे पास टाइम नहीं है। और उस वक्त क्या करते हो, आप लोग टालते चल जाते हो काम को। और जब लास्ट में एग्जाम आता है तो भैया मेरा ये चीजें कंप्लीट नहीं है और आप लोग आ जाते हो घूम फिर के कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 3 days, इन जस्ट 4 days, इन जस्ट 2 days। और उस वक्त आपका दिमाग कुछ काम नहीं करेगा पढ़ाई में। इसीलिए अभी से जो बता रहा हूं इसको फॉलो करो। आपको कोई काम को क्या करना है, टालना नहीं है। किसी भी काम को क्या करना है, टालना नहीं, क्योंकि टालोगे ना तो आपका काम वो बढ़ते चला जाएगा। आज 1 पेज है, कल 2 पेज हो जाएगा, परसों 3 पेज,
4 दिन बाद 5 पेज हो जाएगा आपका, ऐसे करते बढ़ते चला जाएगा और लास्ट में आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आपका है सबसे मेन ज्यादा दूसरा पॉइंट आपका क्या है, क्रैमिंग। क्या है दूसरा पॉइंट, क्रैमिंग। आप लोग जो क्या करते हो ना, रात भर पढ़ते हो जग के, क्या करते हो, रात भर पढ़ते हो जग के, इसको निग्लेक्ट करना है। रात भर जग के पढ़ने का मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। क्या होगा, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं, रात भर होता है, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारे बच्चे को ऐसा होता है कि भैया मैं रात में ही पढ़ता हूँ, सुबह में नहीं उठ पाता हूँ, तो देर तक उसको नहीं पढ़ना है रात में। देखो मैं बताता हूँ, आपका दिमाग क्या होता है, सुबह में क्या होता है, बहुत ज्यादा इजिली हल्का होता है आपका दिमाग। ठीक है। दिमाग पे अगर ज्यादा जोर डालोगे तो वो चीज वो रिवीजन या याद नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना होता है, सुबह में आप उठो, मैं बता रहा हूँ जो वो समझो, जिसको रात में पढ़ने वो पढ़ो रात में, उसके लिए भी एक टेक्निक है मैं बताऊंगा। जो सुबह में पढ़ते हो उसके लिए बेस्ट है 3 AM से लेके 3 AM क्या होता है ना, 4 AM भी नहीं, 3 AM क्या होता है ना, 3 AM। और अगर आप सोते हो 9 बजे तो 3 AM, 6 hours इनफ टू योर स्लीप। ठीक है। जब आप लोग सोते हो 6 hours बहुत है आपके सोने के लिए, 8 बजे से सोए और 7 घंटा 6 घंटा बहुत ज्यादा आपके सोने के लिए। इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको क्या करना है, सुबह में 3 बजे उठना है, 3:30 बजते बजते फ्रेश आप लोग हो जाओगे। उसके बाद 3:30 बजे से आप लोग क्या करो, 6 बजे तक कंटिन्यूअस आपको पढ़ाई करना है। और सुनो 3:30 बजे जैसे उठोगे 1 गिलास पानी आप लोग पी लो और उसके बाद एकदम बैठ जाओ, भगवान को प्रणाम करके एकदम आराम से बैठ जाओ पढ़ने के लिए। और उसके बाद आपका देखना यूं दिमाग में घुसेगा। ये आपका दूसरा चीज हो गया। और रात भर जो पढ़ते हैं, ध्यान से वो सुने, रात में जो भी पढ़ते हैं आप लोग रात में बहुत कम पढ़िए। रात में अगर ज्यादा आप लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है ना, आपका माइंड वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो चीज जल्दी याद नहीं रख पाता, क्योंकि आप पढ़ने के बाद सोओगे तो आपका वो माइंड क्या करता है, उस चीज को इरेज करने लग जाता है, शार्प नहीं करता है, इरेज करने लग जाता है। और सुबह में जो आप लोग पढ़ते हैं वो दिन भर आपको याद रहता है, अगर आप लोग रिविजन करें तो। ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था आपको, ये दूसरा पॉइंट अगर समझ में आया हो तो इसको जरूर अपने लाइफ में फॉलो करना और जो निगेटिविटी उसको दूर रखना अपने से। ठीक है। तीसरा आता है स्किपिंग रिवीजन। क्या आता है स्किपिंग रिवीजन, क्या होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका रिवीजन ही नहीं करते हैं। भैया अगर कोई चीज तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे तो वो दिमाग में कैसे याद रहेगा। अरे भाई अगर पानी का बूंद एक एक करके भी अगर एक जगह पे गिर रहा है तो वो पत्थर को तोड़ देता है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे, एक बार अगर आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद कैसे आपके दिमाग में वो ठहरेगा। आपको बार बार जब उस चीज को देखते हो ना तो आपको क्या हो जाता है, याद हो जाता है वो सारा चीज। क्या होता है ना, जब आप लोग अपने घर जाते हो, घर का रास्ता सबको पता है। ठीक है। अगर एक बार किसी के घर जाते हो, मान लो बहुत दूर में किसी रिश्तेदार का घर है, उसके घर अगर तुम लोग जाते हो वो रास्ता एक बार देखे, उसके बाद दोबारा याद नहीं रहेगा। अगर 3-4 बार अगर तुम लोग नहीं जाओगे उसके घर, तो अगर किसी गली में घर है, यही चीज है, तुम लोग को उसका रास्ता याद नहीं होगा। पर अगर आप लोग रेगुलर में क्या करते हो, वहां जा रहे हो आ रहे हो, आपका घर क्या है, आप लोग रेगुलर में आते जाते हो, अपने घर आ रहे हो, सामने जा रहे हो, सुबह में ये चीज अगर कर रहे हो तो आपको अपना रास्ता ऑटोमेटिक, जो साइकिल का हैंडल वो ऑटोमेटिक मुड़ जाता है आपके घर की तरफ। सीधे जा रहे हैं 2 रास्ता, आपका ऑटोमेटिक हाथ क्या हो जाएगा, उधर मुड़ जाएगा आपके घर की तरफ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग रेगुलर से वहां रोज क्या हो रहा है, आ रहे जा रहे हो, रोज आ रहे हो। तो अगर आप लोग रेगुलर में अगर सारा चीज रिवीजन करते हो तो वो चीज आपका क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है। क्या होता है, आपके दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद वो आपके दिमाग से निकलता नहीं है। इसीलिए बोलता है रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पढ़ के छोड़ना आसान नहीं है, रिवीजन करते रहिए। मैं मानता हूँ रिवीजन में भी थोड़ा लगता है, पर फास्ट रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। छोटा ही कीजिए, थोड़ी देर ही कीजिए, 20 मिनट ही कीजिए, 25 मिनट, पर उसको रिवीजन करना मत भूलिए। रिवीजन आप करिए, रिवीजन नहीं करिएगा तो वो चीज दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट आता है इग्नोरिंग अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज याद करने का आप लोग को जरूरी नहीं है। कोई भी चीज क्या करना है, याद नहीं करना है, आपको अंडरस्टैंड करना, समझना है। ठीक है। अगर देखो आप नहीं समझोगे ना, अगर समझोगे आप, अगर मान लो 5 लाइन का कोई आंसर है, आप लोग अगर उसको समझ लिए तो आप उसको अगर अच्छे से समझ लिए हिंदी में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, कॉपी में बहुत आराम से लिख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में नहीं भी आ रहा है कुछ, तो आप हिंदी में कुछ तो पढ़े, आपको याद रहेगा वो चीज। और अगर इंग्लिश में अगर आप याद रखोगे, कितना चीज याद रखोगे, इंग्लिश याद रखोगे, साइंस याद रखोगे, क्या क्या याद रखोगे, मैथ याद रखोगे, क्या याद रखोगे आप, सारा चीज जाके एग्जाम में गुड़ गोबर हो जाएगा और भूल जाओगे आप। भूलने के बाद कुछ नहीं याद आएगा, बचेगा क्या, ठेंगा बचेगा आपके पास, और कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि समझने का कोशिश कीजिए जितना चीज है। साइंस तो मैं फीलिंग के साथ पढ़ा तो बहुत अच्छा आपको पढ़ाऊंगा साइंस, जिससे आप लोग क्या होगा, स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। दूसरा इंग्लिश, और जो भी जो टीचर से आपको बेस्ट लगे उससे आप लोग पढ़ो, पर समझ के पढ़ो, उसको याद करने का कोशिश नहीं करो। आप जब समझ के पढ़ते हो ना तो आपको वो चीज क्या होता है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्या हो जाता है, याद हो जाता है, फिट हो जाता है आपके दिमाग में। इससे क्या होता है ना, आपको ही ज्यादा गेन होगा और प्रॉफिट होगा सबसे ज्यादा एग्जाम टाइम में। अरे भैया यहाँ चैप्टर में ये था, ये हम समझे थे, रामू ने ये आम खाया था, ये सारा चीज आपको क्या होगा, उस वक्त याद आ जाएगा। ये चीज आपको अपने लाइफ में क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, अपने लाइफ में क्या करना है, उतारना है और इसको यूज करें। देखिए उसके बाद आपका 1 मंथ बाद क्या आपका रहता है नोटिफिकेशन, आप लोग मेरे को बताइएगा। ठीक है। ये हो गया इग्नोरिंग अंडरस्टैंडिंग। तीसरा आता है नॉट टेकिंग ब्रेक्स। क्या आता है, नॉट टेकिंग ब्रेक्स।
दो दो चार पांच, पांचवा आता है आपका नॉट टेकिंग ब्रेक। जब आप लोग पढ़ने बैठते हो, देखते हो बहुत लंबे समय तक जब पढ़ते हो तो अचानक से एक ब्रेक लेते हो। लंबे समय का कभी भी ब्रेक आपको यूज नहीं करना। इससे क्या होता है ना, आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, भागता है। आपका कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं लग पाएगा। अगर आप लोग लंबे समय तक अगर आप लोग ब्रेक लेंगे तो आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन भाग जाएगा। तुम लोग का कंसंट्रेशन क्या होता है, निकल जाता है उसके बाद। और अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लिए, फिर 1 घंटा पढ़ रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक लिए, इससे आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, बूस्ट होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है आपका कंसंट्रेशन। और वहीं आप लोग कहीं 15 मिनट पढ़ रहे हो, 1 घंटा का ब्रेक ले लिए, चाय खा रहे, बिस्कुट खा रहे, जहां तहां घूम रहे, वो सारा चीज करना बंद कर दो। वो नहीं करोगे तो आपका दिमाग क्या होगा, एक जगह पे स्थिर होगा। भैया दिमाग तुम्हारा, तुम लोग पकड़ के दिमाग को क्यों भागने के लिए दे रहे हो। तो ये चीज क्या होता है, तुम्हारा ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है। नो टेकिंग लॉन्ग ब्रेक्स, नो टेकिंग लॉन्ग ब्रेक्स, ठीक है। ये चीज आपको एकदम दिमाग में रखना है, ज्यादा लंबा समय आपको ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। यहां तक आया समझ में। छठा, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। क्या रखना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। ध्यान रहे जब भी आप लोग पढ़ने बैठो तो कभी भी बेड पे मत पढ़ने बैठना। क्या होता है ना, बेड पे जब आप लोग पढ़ने बैठते हो, थोड़ा सा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, आपका कमर में पेन हुआ और उसके बाद आप लोग लेट गए, फोन लिए, भैया चलाने लग गए, उसी में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आपका क्या होगा, निकल गया टाइम। आपके बगल में फोन रखा हुआ है। ये चीज सबसे खराब है। जब आप लोग पढ़ने बैठते हो उस वक्त आपको कभी भी फोन का यूज नहीं करना है। फोन यूज करोगे उससे आपका माइंड क्या होता है, भटकता है। मैं जानता हूँ बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, बहुत सारा तुम लोग ऐसा है जिसका दिमाग में ऐसा हुआ, भैया मैं फोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ, 5 मिनट रखा रहता तब भी मैं नहीं छूता। पर ध्यान रखो, अगर एक बार में हाथ गया तुम्हारा तो वो 1 घंटा या 2 घंटा तुम्हारा आराम से क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। वो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर लेता है। आपका मोबाइल जो भी है, मोबाइल, लैपटॉप एक्सेट्रा, टैब, जो भी चीज है आपका, वो क्या करेगा, आपको क्या कर लेगा, आपके अपनी तरफ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप उसको क्या करोगे, स्क्रॉल करते करते 1 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बीत जाएगा पूरा दिन आपका ऐसा। इससे आप लोग क्या कर पाओगे, पढ़ बिल्कुल भी नहीं पाओगे। इसीलिए जब आप लोग पढ़ने बैठो ध्यान रहे आपका एनवायरनमेंट क्या हो, साफ हो। जहां भी आप पढ़ने बैठे हो, जो कमरे में आप पढ़ने बैठे हो, सबसे पहला चीज तो वो साफ हो कमरा। दूसरा, आपको कभी भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। जमीन पे बैठ के पढ़ लो, मैं मान लूंगा, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ लो, मैं मान लूंगा, पर कभी भी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है। तीसरा, जब भी आप पढ़ने बैठो आसपास में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो जो बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा हो, बहुत ज्यादा हल्ला कर रहा हो। उससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, यहां से वहां क्या हो सकता है, भाग सकता है, जिससे आपका फिर से पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा। आप लोग फिर कुछ नहीं कर पाओगे, टाइम आपका वहीं बर्बाद हो जाएगा फिर से। ये चीज आपको ध्यान रखना मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आपको ये सारा चीज क्या करना है, आपको अपने पढ़ाई करने वक्त उस वक्त आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सारा चीज। पांचवा आता है लैक ऑफ प्लानिंग। जब भी आप पढ़ते हो ना, एक चीज समझो, जब भी आप लोग पढ़ते हो तो एक गलत, देखो अगर कहीं जाना हो तो उसका पहले हम लोग रास्ता पता करते हैं कि रास्ता किस तरफ से जा रहा है। कि मतलब लिए गाड़ी और निकल गए, जहां तहां घुस के, गंगा जी में घुस के, यमुना में घुस के, निकल गए गोदावरी में। वैसा काम नहीं करना है। आप जा रहे हो गंगा, तो उसका रास्ता पता कर लो कि कहाँ है, एकदम उसी रूट में जाना है। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज का, कोई भी एग्जाम का तैयारी, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड वालों को, जो बच्चे हैं, ठीक है, बोर्ड्स वाले जो बच्चे हैं, बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उनके लिए है। जो भी पर्सनली तैयारी कर रहे हो वो क्या करे, सबसे पहले अपना प्लानिंग बनाए। क्या बनाए, प्लानिंग। भैया मुझे आज ये 2 चैप्टर खत्म करना है, आज ये 2 चैप्टर खत्म करना है, कल 1 चैप्टर खत्म करना है, आज ये 5 चैप्टर्स के मैं क्या करूंगा, रिवीजन करूंगा, आज ये 1 चैप्टर के मैं नोट्स बना लूंगा, आज इसका मैं एक डायरी तैयार कर लूंगा। ये सारा चीज पहले आपको प्लान करना होगा। और ये प्लान कब करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लान आपको सोने वक्त करना है, अगले दिन नहीं करना है। जिस वक्त आप पढ़ने बैठो उस वक्त ये सारा चीजें मत करना। उससे पहले वाला जो दिन होता है, ठीक है, उससे पहले वाला जो दिन होता है उसके रात में आपको करना है, सोने से पहले। सोने से पहले आप डायरी लो, एक उसमें छोटा सा डायरी लो, उसमें एक डायरी में लिखो, ये 5 पॉइंट्स लिखो, कल मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, इतने बजे उठूंगा, ये करूंगा। वो सबका टाइमिंग भी मत लिखना, बस वो सारा चीज लिख दो और उसको अगले दिन से करने की तैयारी में जुट जाओ। ये सारा चीज जैसे आप करने लगे, आपको अपने अंदर देखिएगा चेंज देखने को मिलेगा। तुम लोगों को अपने अंदर क्या मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद तुम लोग बोलना पर्सनली कि हाँ अक्षत भैया हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं आपको, ठीक है। यहां तक आया समझ में। इसके आगे मैं एक और पॉइंट बताऊं, सबसे मेन है, सबसे ज्यादा मेन। वो मेन पॉइंट क्या है आपका, नेग्लेक्टिंग हेल्थ। आप लोग क्या करते हैं, खाना पे ध्यान नहीं देते। पढ़ते पढ़ते क्या होता है, सूख रहे हैं, सूख के हड्डी बन रहे हैं, हड्डी बन के हवा में उड़ गए। वैसा काम आपको नहीं करना है, ठीक है। हेल्थ को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। जब भी आप लोग पढ़ने बैठो ध्यान रखा, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए, पर ऐसा चीज खाया रहना चाहिए जिससे आपको क्या मिले, रेगुलर में क्या मिले, प्रोटीन मिलते रहे, आपको क्या मिले, अंदर में ताकत मिलते रहे, एनर्जी वाला चीज खाइए। ऐसा नहीं कि कोच लिए भात दाल, उसके बाद
पूरा एकदम पढ़े जा रहे हैं, उसके बाद सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या होगा ना, आप गेंडी से गेंडा बन जाएंगे, ठीक है। और आपको पढ़ाई में कुछ भी नहीं आएगा मजा, आपका बुद्धि दुर्बुद्धि बन जाएगा। सद्बुद्धि लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का भोजन खाइए जिससे आपका क्या हो, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन बना रहे। धीरे धीरे करके खाइए, इससे क्या होगा, आपका पेट में क्या होगा, डाइजेशन जो होगा वो भी नॉर्मली एकदम बढ़िया से होगा। और दूसरा बात, अगर पेट ठीक रहेगा तो आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा अच्छे और शानदार तरीके से काम करेगा। जो भी आप पढ़ोगे वो इजिली आपके माइंड में क्या होगा, जाएगा। वरना अगर आप लोग नहीं खाओगे, रेगुलर में पढ़ते रहोगे, तो इससे आपके बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा आगे चल के। इसीलिए कभी भी खाना को निगलेक्ट नहीं करना है, खाना एकदम सही वक्त पे खाना है आपको, खाना में कोई भी अंतर आपको नहीं करना है पढ़ाई के वक्त, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको इस सेशन में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए मैं आपको बताया हूं। इसको आप कवर अप कीजिए, इस पे काम आप लोग कीजिए, और उसके बाद आप लोग 10 दिन बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद आप लोग क्या कीजिए, मुझे बताइएगा, अपना रिजल्ट दीजिएगा कि भैया ऐसा है, ऐसा मेरा साथ हुआ, ऐसा मेरा डेवलपमेंट हो गया, ये सारा चीज हो गया मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद ऐसी ही मैं आप लोग के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मेरा नाम है अक्षर और मेरा ऐसी वीडियोस आप लोग के बीच में आता रहेगा। फिर तुम लोग बोलना भैया और वीडियोस लेके आओ, ठीक है। अब चलते हैं, आप लोग इस पे काम कीजिए। और ये क्या करें, आप लोग अपने लाइफ में क्या कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए, अपने डेली रूटीन में क्या कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्टिंग और बना रहेगा, इंटरेस्ट क्या होगा आपका, बना रहेगा, ठीक है। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, नीचे लाइक्स है, दबाइए, और उसके बाद हमारे फैमिली का एक नया हिस्सा बनिए। चलिए।